Hello, students of BCom third year. I am Dr. Singita Kumpawat, Assistant Professor from EAFM Department, Government Girls College, मगरा पुंजला, जोधपुर। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन विषय की क्लास में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, संगठित मुद्रा बाजार को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संगठित मुद्रा बाजार क्या होता है और इसके क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के मीनिंग को, इसका अर्थ क्या होता है। इट इज़ दैट पार्ट विच कम अंडर द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ RBI एंड सेबी। संगठित मुद्रा बाजार का वह भाग होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के नियंत्रण की परिधि के अंतर्गत आते हैं। इट इज़ नॉट अ सिंगल मार्केट बट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सब मार्केट्स ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट। ये कोई एक अकेला मार्केट नहीं होता है, बल्कि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट बहुत सारे उप बाजारों का मिक्सचर होता है। द वेरियस सब मार्केट आर कॉल्ड मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, डिस्काउंट मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट एक्सेट्रा। और वो जो सब मार्केट होते हैं, उप बाजार होते हैं, उन्हें इन विभिन्न नामों से जाना जाता है। द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इज सच दैट दे आर लार्ज इन अमाउंट एंड हाई इन वॉल्यूम। और जो संगठित मुद्रा बाजार में जो सौदे होते हैं वह बड़े अमाउंट के, बड़ी भारी मुद्रा के और में मात्रा में होते हैं। दस द एंटायर मार्केट इज़ डोमिनेटेड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्लेयर्स। तो जो इस उप बाजार की जो प्लेयर्स हैं, जो संस्थाएं इसमें काम होती है, वो काम करती है, वो कम होती है, लेकिन बड़ी बड़ी प्लेयर्स होते हैं वो, यानी कि बड़े अमाउंट में काम करती है। और इसमें जो संगठित क्षेत्र में जो काम करने वाली संस्थाएं होती है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हम एग्जांपल ले सकते हैं, व्यापारिक बैंक है, निजी बैंक है, विकास बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं जिनमें सामान्यतः बीमा निगम, यूटीआई, वित्तीय निगम, प्रोविडेंट फंड आदि प्रमुख होती है का योगदान रहता है। तो ये जो नंबर ऑफ जो फर्म्स हैं या प्लेयर्स हैं वो कम है, लेकिन जो उनका काम है वो ह्यूज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट की मेरिट्स क्या होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या फ़ायदा होता है। हमें पता है कि जो भी संगठित मुद्रा बाजार होता है, संगठित मुद्रा बाजार को हम विकसित मुद्रा बाजार भी बोल सकते हैं, और इनका काम अल्पकालीन वित्त की पूर्ति करना होता है। तो जो संगठित मुद्रा बाजार है उसमें जितने भी ऋण देने वाली संस्थाएं होती है, उन सभी में ऋण देने की जो एक प्रोसेस है, रीति है, मेथड है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है आदि के संबंध में उनमें कोऑर्डिनेशन रहता है, सहयोग रहता है, और उनकी रीतियों में भी समानता होती है। और सभी संबंधित संस्थाओं में आपसी लेन देन बहुत होता है, और ये सभी संस्थाएं जो होती है मुख्य रूप से केंद्रीय संस्था से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित रहती है, जिससे इन्हें समय समय पर आर्थिक सहयोग भी मिलता रहता है। तो संगठित मुद्रा बाजार जो होता है वह एक देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है और बहुत उपयोगी और लाभदायक भी होता है। ये किस तरीके से उपयोगी होता है, इसको हम विस्तार से कुछ पॉइंट से हम समझेंगे। उसमें हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे बेनिफिशियल फॉर ट्रेड्स, यानी कि व्यापार के लिए लाभदायक। जो संगठित मुद्रा बाजार होता है वह न केवल देश के व्यवसाय के लिए लाभकारी होता है, बल्कि व्यापारिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि जहाँ एक ओर तो देश की संपूर्ण बचत जो होती है उसका अधिकांश भाग बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हो जाता है, और दूसरी ओर इस बचत के विनियोग के लिए, क्योंकि जो बचत हुई अगर उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, तो उस बचत के विनियोग के लिए आवश्यक मात्रा में उपयुक्त प्रतिभूतियाँ प्राप्त हो जाती है। तो इससे उद्योग और व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहती है। तो जो संगठित मुद्रा बाजार है उससे क्या होता है, उद्योग और व्यापार को सहायता मिलती रहती है। इसके साथ ही जो मुद्रा बाजार है वह विनिमय बिलों की कटौती काट कर भी व्यापारियों को सहायता पहुंचाते हैं, और इसके अतिरिक्त जो स्वीकृति गृह है, एक्सेप्टेंस हाउसेस है, बट्टा और वित्त गृह है, डिस्काउंट और फाइनेंस हाउसेस है, से भी आर्थिक सहायता इन्हें दी जाती है। तो इस प्रकार मुद्रा बाजार
कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकताओं को पूरा करके उद्योगों और व्यापारों को सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी का वितरण। जो संगठित मुद्रा बाजार है उसका एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि वह देश की पूंजी का विभिन्न क्षेत्रों में उचित वितरण करता है। ऐसा कैसे करता है कि जब बैंक होते हैं या अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं, उनमें क्या होता है, जो अधिक पूंजी वाले क्षेत्र होते हैं, जो सरप्लस एरिया हैं कैपिटल वाले, वो अपनी अधिक पूंजी को कहाँ जमा कराते हैं, इन बैंकों में या वित्तीय संस्थाओं में। अब ये जो बैंक और वित्तीय संस्थाएं हैं, ये इस सरप्लस पूंजी को उन क्षेत्रों के उद्योगपतियों और व्यापारियों को अल्पकालीन लोन देती है जहाँ पे पूंजी की कमी है। तो इस प्रकार पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, सरप्लस से, जहाँ डेफिसिट कैपिटल है, कमी है, वहाँ पे हमने कर दिया है। तो इस प्रकार संगठित मुद्रा बाजार में के कारण अल्पकालीन पूंजी की प्राप्ति उन व्यवसायियों को या उन एरिया में भी हो जाती है जहाँ पे पूंजी की कमी है। तो इस प्रकार जो देश का जो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन इन मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति में सहयोग। एक संगठित मुद्रा बाजार देश की मौद्रिक नीति को प्रभावशाली बनाने में बहुत सहयोग देता है। बाजार में विभिन्न श्रेणियों की अल्पकालीन प्रतिभूतियों की उपस्थिति के कारण देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से सरलतापूर्वक साख को नियमित कर सकता है। इसके साथ ही देश में ब्याज की दरें समान रहने के कारण केंद्रीय बैंक अपनी बैंक दर में परिवर्तन द्वारा साख की मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर उचित स्तर पर ला सकता है। तो इस प्रकार जो मौद्रिक नीति है उसमें भी सहयोग प्रदान करता है संगठित मुद्रा बाजार। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ, संपत्ति की तरलता। व्यापारिक बैंक जो होते हैं उनको एक लाभ ये होता है संगठित मुद्रा बाजार के कारण कि वह अपने विनियोग और ऋणों की रकमों में समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी भी समय अपने नगद कोषों को प्रतिभूतियों में और प्रतिभूतियों को नगद कोषों में बदल सकते हैं। कैसे? ड्यू टू ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। जैसे कि मान लो उनके पास में कोई नगद कोष है तो वो अल्पकाल के लिए पूंजी बाजार मुद्रा बाजार में विनियोग करके उस पर रिटर्न ले सकते हैं, तरलता, और उनको जब जरूरत पड़ेगी वापस से उस इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। और तो इस तरीके से तरलता की सुविधा कौन प्रदान कर रहा है? ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ गवर्नमेंट नीड्स, सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति। जो एक संगठित और विकसित मुद्रा बाजार होता है उसमें वह बाजार सरकार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सुविधा सरकार को रहती है संगठित मुद्रा बाजार के कारण। क्योंकि सरकार जब चाहे आवश्यक मात्रा में जो ट्रेजरी बिल होते हैं उनको बेचकर धन प्राप्त कर सकती है और इन विपत्रों को व्यापारिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से तत्काल खरीद भी लेती है। तो इस प्रकार सरकार की जो अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता है उसको पूरा करने में भी संगठित मुद्रा बाजार अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था का सूचक यंत्र। संगठित मुद्रा बाजार देश की अर्थव्यवस्था का सूचक यंत्र होता है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, सुदृढ़ है या कमज़ोर है, वो हमें उस देश के मनी मार्केट को देख के समझ में आता है। क्योंकि मुद्रा बाजार में ब्याज की दरों और प्रतिभूतियों के मूल्य में जो परिवर्तन होता है वह देश की आर्थिक प्रगति के सूचक होते हैं। उससे हमें देश की प्रगति का पता चल जाता है और सरकार उसके अनुसार ही अपनी अर्थनीति में संशोधन और परिवर्तन भी कर सकती है कि भाई अगर उन्नति देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको अच्छी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर अच्छी है तो उसको और अच्छी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार जो संगठित मुद्रा बाजार होते हैं वह अर्थव्यवस्था का सूचक यंत्र होते हैं और संगठित मुद्रा बाजार में मुद्रा की मांग, पूर्ति, ब्याज की दरें, सरकार की प्रतिभूतियों के मूल्य, उनकी मांग आदि में होने वाले उच्चावचन का पता चल जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि संगठित मुद्रा बाजार अर्थव्यवस्था का सूचक यंत्र होते हैं। साथ ही सरकार को आर्थिक नीति तैयार करने और उसे लागू करने में भी सहायता मिलती है। यदि सरकार को किसी नई आर्थिक नीति को बनाना है तो मुद्रा बाजार को देखकर वह ऐसा करते हैं और संगठित मुद्रा बाजार ही देश की आर्थिक प्रगति के सूचक होते हैं। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट क्या होते हैं और उनकी क्या लाभ या महत्व क्या होते हैं।
आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट। थैंक यू।